खाटू श्याम जी कस्बे में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने के कारण सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर 13 नवंबर की रात्रि से ही बाबा श्याम के पट बंद कर दिए गए थे। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में श्री श्याम मंदिर कमेटी, नगर पालिका और अन्य विभागों ने सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर रास्ते चौड़े कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश पर सोमवार को पट खोल दिए, जिससे अब आने वाले श्रद्धालु 4 लाइनों के बजाय अब 14 लाइनों से दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही निकास की व्यवस्था भी 14 लाइनों से ही होगी। श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन कर एक सुख की अनुभूति लेकर अपने घरों को लौटेंगे। गौरतलब है कि बाबा श्याम का सतरंगी फाल्गुनी मेला भी इस बार 22 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित होगा। उसको लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर खुलते ही पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में एएसपी रतनलाल भार्गव और थानाधिकारी सुभाष चंद्र यादव के देखरेख में 1100 पुलिस के जवान, आरएसी के जवान, होमगार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड और श्री श्याम मंदिर कमेटी के निजी सुरक्षा गार्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सहयोग करेंगे। वार्षिक लक्खी मेले को लेकर अलग से अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता और भी बढ़ाया जाएगा, जिससे सुगमता पूर्वक श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा सकें। वहीं सोमवार को खाटू श्याम जी में 85 दिन बाद देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत के श्याम दर्शन के साथ ही श्याम मंदिर आम दर्शनार्थ खोल दिया गया। इस समग्र देवस्थान मंत्री ने खाटू श्याम जी पहुंचकर 3 माह में श्री श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा सुगम दर्शन के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और नवाचारों को देखकर मंदिर कमेटी की सराहना की। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के संरक्षक प्रताप सिंह चौहान ने मंदिर कमेटी के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री के खाटू श्याम जी पहुंचने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने उनकी अगवानी की। इस दौरान मंदिर कमेटी के संरक्षक प्रताप सिंह चौहान ने श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शनों के बाद देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को श्री श्याम मंदिर कमेटी के संरक्षक प्रताप सिंह चौहान ने संपूर्ण मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी करवाया। प्रभारी मंत्री ने मंदिर परिसर, निकास द्वार, लखदातार से मेला ग्राउंड तक बनी सीसी रोड, लखदातार मेला ग्राउंड, चारण मेला मैदान से 52 बीघा पार्किंग का निरीक्षण कर कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, डिप्टी विजय कुमार, तहसीलदार विपुल चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्री श्याम जी का जो मेला आने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा मेला होता है, लक्खी मेला जिसको बोलते हैं। तो उससे पहले ही मंदिर का जो थोड़ा बहुत सकुड़ा जो एरिया था, जहाँ 4-5 लाइनें थी, उसको बढ़ा करके 10-12 से भी ज़्यादा 13-14 लाइनें बनाने का हमारा ये एक प्रयास था। जो श्याम मंडल कमेटी है, प्रताप सिंह जी और यहाँ का प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर और सभी के सहयोग से मिलकर के ये ट्रस्ट की तरफ से ये जो की गई है, बहुत ही सराहनीय व्यवस्थाएं अब हो गई हैं, जिसमें बीच में शौचालय भी बना दिए गए हैं। किसी तरीके की भी जो यात्री बाहर से आता है, हमारा भी उद्देश्य ये है कि किसी को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भीड़ में किसी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं हो। इतना बड़ा मेला होता है, तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के आज पट खुले हैं, क्योंकि इतने दिन से मंदिर को जो कर रखा था पट बंद, कि भाई आने जाने में परेशानी नहीं हो। तीर्थ यात्रियों के लिए ये सारी सुविधाएं, दर्शन के लिए सारी सुविधाएं की गई हैं। और हमारे देवस्थान की तरफ से भी हम यही चाहते हैं कि सारे मंदिरों में, जो भी हमारे राजस्थान के मंदिर हैं, उन सभी में सारी व्यवस्थाएं हो, दर्शनार्थियों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, आराम से वो दर्शन कर सके। अब आपने देखा होगा कि जैसे किसी को ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप वो उससे ऊंचा कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं दर्शनार्थियों के लिए हैं। और हमारे देवस्थान की ओर से सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, जैसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है, जिसमें पहले कोरोना की वजह से 2 साल तक गए नहीं, उसके बाद में अब उसका बजट बढ़ाया गया, 30 करोड़ रुपए कर दिए कि भाई सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो बड़े बड़े रामेश्वरम है, कामाख्या है, जगन्नाथपुरी है, गंगा सागर है, ऐसी जगह पर वो जा सके। और अब तो
हवाई यात्रा के लिए भी 2000 यात्रियों को हम हवाई यात्रा करवाएंगे, जिससे कि वो पशुपतिनाथ भी वहाँ पर भी जा सकें। ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की हो, क्योंकि आजकल अपनी संतान ही नहीं ले जाती, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वो मानते हैं कि पूरा राजस्थान मेरा परिवार है और परिवार के बुजुर्गों को यात्रा कराना मेरा एक धर्म है, सेवा ही मेरा धर्म। हर ईश्वर तो हर प्राणी में ईश्वरत्व को देखना, चाहे कितनी भी कोई बीमारी आई हो, चाहे लंपी हो, कोरोना हो, कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे किसान मित्र योजना, वृद्धावस्था पेंशन, कोरोना में जिनके माता पिता नहीं रहे उनके बच्चों के साथ में दीपावली मनाने का हो, उनको 2500 रुपये महीना देने का हो, चाहे चिरंजीवी योजना एक इतनी आज की तारीख में हर व्यक्ति को और हर धर्म के आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। तो महोदय, आपने देखा होगा कि पिछली बार अभी जो किडनी ट्रांसप्लांट हुए, चाहे कोक्लियर इम्प्लांट होना है, न्यूरोबॉर्न का ऑपरेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था करी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करी हैं। और ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी योजना जिसका कि हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, चाहे दुर्घटना चिरंजीवी हो जिसमें कि 5 लाख रुपए उसको दिया जाता है बीमा का। और दूसरा उससे भी बड़ा है कि पहले दुर्घटना के बाद में पड़े रहते थे सड़क पे, उसको भी उठाने के लिए व्यवस्था की है कि जो कोई उठा करके अस्पताल ले जाएगा तो उस पर किसी तरीके का कोई केस नहीं होगा, डरे नहीं, उठाएं उनको और उनको 5000 रुपये भी पुरस्कृत करने का काम किया। तो सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना है, चाहे किसान मित्र योजना, एक से एक बढ़ के योजना, आज यहाँ हम खाटू में आए हैं, सीकर आए हैं। श्याम जी की कृपा से सब और सुख और शांति रहे, ऐसी प्रार्थना की। बिल्कुल, आपने देखा है जो अभी हमारे साथ आप देख करके आए हैं कि जो ये लक्खी मेला लगता है, प्रसिद्ध है, हमारे पूरे भारत देश से यहाँ पर लोग आते हैं। ये एक श्रद्धा है और कहते हैं कि कलयुग के भगवान श्री श्याम है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे शौचालय बनाना हो, चाहे वो जो जिक जैक था, जो सकड़ा सा था, उसको भी बढ़ा दिया गया है और उसकी लाइनें भी बढ़ा दी हैं। और जो दर्शन के लिए जो छोटा एरिया था उसको भी बढ़ा दिया गया है कि अब बहुत सारे लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। ये व्यवस्थाएं एक नया नवाचार किया है जो मंदिर की जो कमेटी है उसने, प्रताप सिंह जी और इनकी जो भी ट्रस्ट की कमेटी है उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और आगे भी और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अभी ये भाई आने का अलग से, जाने का अलग से व्यवस्था है और आगे भी और नवाचार करने का प्रयास। लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को पट के दर्शन होंगे आज बाबा श्याम के, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी दर्शनार्थी आए यहाँ पर, पूरे राजस्थान से आए, पूरे भारत देश से आए, लेकिन उनसे मेरा एक निवेदन है कि दर्शन आप सबको होगा। आप धीरे धीरे आराम से शांति से चलें, एक दूसरे के ऊपर धक्का नहीं लगाएं और ये समझें कि आपके आगे जो बुजुर्ग है वो आपकी दादी है, आपकी नानी है, आपकी माँ है। तो कृपया करके आराम से चले, सबको अपना मान करके, कोई इस तरीके की स्पीड या जल्दी नहीं करें जब तक कि उनको दर्शन नहीं होंगे। मेरा मानना यह है कि हम श्याम जी हमेशा आपके साथ हैं और आपके बगल में ही खड़े रहेंगे। मेरा जो महसूस करने का है तो हम हर जगह हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आराम से चल के और शांति से दर्शन करें, दौड़े नहीं, भागे नहीं, धक्का नहीं लगाएं। आपके आगे और आपके पीछे सोचें कि अपने परिवार का सदस्य है। धन्यवाद। श्रद्धालुओं के केस में दर्शन का था वो हमने सुविधा सुधार दी है। तिरुपति जाके 2-3 चीज़ें हमारी टीम ने ऑब्जर्व की। वहाँ एक तो एकोमोडेशन का और दूसरा भोजन व्यवस्था वो ट्रस्ट के द्वारा वहाँ मेंटेन की जाती है। प्रशासन का प्रयास है कि अब जो हमारे व्यवस्थाएं हैं, जो रहने की व्यवस्था, तो धर्मशालाओं को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लेके आके उनकी व्यवस्था अच्छे से, दूसरा खाने की व्यवस्था, भंडारे जो लगते हैं अपने वो प्रॉपरली लगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए नई हमारी CHC जो है तैयार है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं आम श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले जो हम प्रसाद लेकर आते हैं कांच की शीशियाँ, उनको प्लीज़ ना फेंकें। इस बार जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी कहना चाहते हैं प्रसाद इस तरह की कोई भी चीज़ ना दें। श्याम बाबा के प्रसाद में कुछ चीज़ चढ़ता है, दर्शन का है। दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम जो अपनी खाटू नगरी को साफ़ सुथरा रखें, कोई भी कचरा ना फैलाएं, बिकॉज वहाँ तिरुपति में हर आदमी उसको अपने मन से श्रद्धा से कोई कचरा नहीं फैलाता, प्लास्टिक मुक्त है। यही आपके माध्यम से अपील करते हैं। सर